नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं पूरे देश पर अगले 5 दिन मौसम का क्या हाल रहेगा। और आज यदि हम देखें तो कल एक चक्रीय परिसंचरण जो था पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर, उसके प्रभाव में कल सायंकाल एक अल्प दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी, और जो कि आज जो अल्प दबाव का क्षेत्र है वो पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी गंगीय पश्चिमी बंगाल पर उपस्थित है। और इसके प्रभाव में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा हो चुकी है। उड़ीसा पर यदि बात करें तो क्योंझरगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश पर सिवनी, और इसके अलावा झारखंड के जसीडीह और विदर्भ के भंडारा और पश्चिमी गंगीय पश्चिमी बंगाल के साउथ दक्षिणी 24 परगना जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की जा चुकी है इस चक्रीय परिसंचरण के प्रभाव में और इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव में। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर पर भी 12 सेंटीमीटर के करीब वर्षा दर्ज की जा चुकी है। तो अगले 5 दिन की यदि बात करें तो ये लो प्रेशर एरिया जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में अगले 3 दिन तक गति करेगा। और इसके हालांकि अगले 24 से 48 घंटे में इसके लेस मार्क अर्थात समाप्त हो जाने की संभावना है, किंतु इससे संबद्ध जो चक्रीय परिसंचरण है वो अगले 3 दिन तक इसी दिशा में चलता रहेगा। और 3 दिन बाद 20 तारीख के आसपास ये लगभग मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर ये देखने को मिलेगा। और इसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं अगले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर भारी से अति भारी वर्षा, और इससे लगे हुए जो संलग्न जो सब डिविजन्स है वो प्रभाग है वहां पर भारी वर्षा। और कल भी भारी वर्षा का यही क्षेत्र रहेगा। और इसके बाद में परसों से इसके कारण होने वाली वर्षा थोड़ी कम होगी, किंतु हम देख पाएंगे कि 20 तारीख से थोड़ी सी वर्षा में वृद्धि होती है। 21 तारीख से जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है और खास करके उत्तराखंड और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भारी वर्षा में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा में वृद्धि होगी और भारी से अति भारी वर्षा देखने में आएगी। इसीलिए उत्तराखंड को 21 तारीख और 22 तारीख में ऑरेंज कलर दिया गया और साथ ही साथ 21 तारीख से पूर्वोत्तर भारत पर भी भारी से अति भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर देखने को मिलेगी। अब यदि हम इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि क्या वार्निंग रहने वाली है, तो हम इसके जिलावार मैप देखेंगे। और सबसे पहले हम उड़ीसा को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रायः पूरे दक्षिणी उड़ीसा पर भारी से अति भारी वर्षा का क्षेत्र देखने में आ रहा है। संबलपुर, सोनपुर, बोलंगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुत, मलकानगिरी, गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, खोर्दा, नयागढ़, कांधमाल, बौद्ध और साथ ही साथ कालाहांडी जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा। और कल भी यदि हम बात करें तो कंधामाल, बोलंगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुत और मलकानगिरी पर भारी से अति भारी वर्षा। और इसके अलावा जो संलग्न जिले हैं जो कि यहाँ पर येलो कलर से दिखाए गए हैं वहां पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा पूरे उड़ीसा पर अगले 2 दिन तक लगभग सभी स्थानों पर ऑब्जर्व की जाएगी। और उसके बाद में तीसरे दिन से इसमें थोड़ी सी कमी देखने को आएगी। और यदि हम झारखंड की बात करें तो गुमला और सिमडेगा पर भारी से अति भारी वर्षा अगले 24 घंटे में, और खूंटी और वेस्ट सिंहभूम पर भारी वर्षा देखने में आ सकती है 1-2 स्थानों पर। और इसके अलावा पूर्वी विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली पर भारी से अति भारी वर्षा, और वर्धा, यवतमाल और अमरावती पर भारी वर्षा देखने में आ सकती है। और कल जो है इस विदर्भ पर होने वाली वर्षा में थोड़ी कमी देखने में आएगी। और इसलिए कोई भारी से अति भारी वर्षा का जोन नहीं है, केवल भारी वर्षा देखने में आएगी चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और अकोला पर। अब यदि हम आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की बात करें जो कि और एक प्राइम महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा आज भारी से अति भारी वर्षा का, तो कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर पर भारी से अति भारी वर्षा देखने में आ सकती है। और सुकमा, दांतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, बलोद और राजनांदगांव और दुर्ग पर भारी वर्षा देखने में आ सकती है। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा पूरे छत्तीसगढ़ पर अगले 3 दिन तक लगभग सभी स्थानों पर देखने में आएगी। और कल यदि हम बात करें तो कल हमारे राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और साथ ही साथ अब यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज,
उसके बाद में मिर्जापुर और सोनभद्र पर एक दो स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है, और बाकी जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही उत्तर प्रदेश पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश पर, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जैसा कि हमने देखा कि वर्षा में वृद्धि 21 तारीख से देखने को मिलेगी। तो उस समय सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और उसके बाद में मुरादाबाद जैसे जिलों पर, और यदि हम दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा और आगरा पर भारी वर्षा देखे जाने में आ सकती है 21 तारीख को, और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखे जाने में आएगी। और फिर 22 तारीख को यदि हम बात करें तो इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर और साथ ही झांसी पर भारी वर्षा, और शेष जिलों पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड पर जैसा कि हमने देखा 21 तारीख से वर्षा में वृद्धि होगी, तो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है, और भारी वर्षा लगभग शेष सारे जिलों के छिटपुट स्थानों पर देखे जाने में आएगी, और हल्की से मध्यम वर्षा सभी जिलों पर दर्ज की जा सकती है अगले 5 दिनों तक। और फिर यदि 22 तारीख की बात करें तो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चमोली और बागेश्वर पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज किए जाने की संभावना है, और भारी वर्षा हरिद्वार, टिहरी, पिथौरागढ़ और उसके पश्चात चंपावत पर भारी वर्षा दर्ज किए जाने की संभावना है, और हल्की से मध्यम वर्षा पूरे उत्तराखंड पर अगले 5 दिन लगभग कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर दर्ज किए जाने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।